डिस्कवर ऑन द मेथड, राइटर रेने डिकार्टस। ये एक ऐसी किताब है जो हमें अपने रियल अस्तित्व के बारे में जानकारी देती है। रेने डिकार्टस कहते हैं कि हर चीज पर शक करना शुरू करो, क्योंकि शक ही सच्चे ज्ञान का पहला कदम है। रेने डिकार्टस मानते थे कि बिना प्रश्न पूछे किसी भी बात को सच मान लेना सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों, इस किताब के बारे में हमें बहुत ही अच्छे से समझना होगा, और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये किताब आपको देखने का एक नज़रिया, दुनिया को नए तरीके से देखने का नज़रिया प्रदान करेगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिएगा। रेने डिकार्टस ने यह किताब इसलिए लिखी ताकि वो एक ऐसा सोचने का तरीका, मेथड ऑफ थिंकिंग बना सके जिससे इंसान सच्चे ज्ञान तक पहुंच सके। उनका लक्ष्य था झूठे विश्वासों को मिटाकर केवल तर्क और प्रमाण पर आधारित सत्य तक पहुंचना। डिकार्टस का मूल विचार। रेने डिकार्टस कहते थे, हर चीज पर शक करो, क्योंकि शक ही सच्चे ज्ञान का पहला कदम है। डिकार्टस मानते थे कि बिना प्रश्न पूछे किसी भी बात को सच मान लेना सबसे बड़ी गलती है। डिकार्टस यूनिवर्सल डाउट शब्द का इस्तेमाल करते थे। वो कहते थे सब पर संदेह करना। रेने डिकार्टस ने कहा, हम अपनी आंखों, कानों और इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें धोखा दे सकती हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि जब तक कोई चीज पूरी तरह से स्पष्ट और तर्कसंगत ना लगे, तब तक उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। डिकार्टस कहते थे, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। रेने डिकार्टस का एक सबसे प्रसिद्ध कथन है कि भले ही मैं हर चीज पर शक करूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं, इसका मतलब कि मैं मौजूद हूं। यहीं से उन्होंने मानव अस्तित्व की नींव तर्क और चेतना पर रखी। रेने डिकार्टस ने ज्ञान पाने के 4 नियम बनाए। इनको 4 मेथड के रूप में जाना जाता है। डिकार्टस कहते थे, सिर्फ वही स्वीकार करो जो बिल्कुल स्पष्ट और सच्चा लगे। हर समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट लो। आसान से कठिन की ओर क्रमवार बढ़ो। हर चीज को पूरी तरह जांचो ताकि कुछ छूट ना जाए। ये 4 नियम आज भी वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड की नींव है। डिकार्टस स्कूल की शिक्षा पर संदेह करते थे। रेने डिकार्टस ने कहा कि जो कुछ स्कूल और चर्च से सीखा था, उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो बिना जांचे परखे बस मान लिया गया था। इसलिए डिकार्टस ने तय किया कि अब वे खुद सोचेंगे और खुद तय करेंगे कि क्या सही है। डिकार्टस ने कहा है, सिर्फ किताबें पढ़ने से ज्ञान अधूरा है। उन्होंने अलग अलग देशों की यात्रा की, लोगों से मिले और अनुभव साझा किया। दुनिया का हर समाज अलग सोच रखता है, इसलिए सत्य को खोजने के लिए खुद का तरीका जरूरी है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रेने डिकार्टस कहते हैं कि दुनिया का हर समाज अलग सोच रखता है, इसलिए सत्य को खोजने का खुद का तरीका जरूरी है। सत्य को खोजने के लिए हमें अपना ही तरीका आजमाना होगा। हमारा अपना ही तरीका जो सत्य को खोजने के लिए हम आजमाएंगे, वही हमें सत्य तक शायद पहुंचा दे। रेने डिकार्टस कहते हैं, ज्ञान का उद्देश्य। डिकार्टस के हिसाब से ज्ञान का असली मकसद खुद को और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना है। रेने डिकार्टस चाहते थे कि तर्क और विज्ञान के जरिए मनुष्य प्रकृति को समझे और उसका उपयोग समाज के भले के लिए करे। रेने डिकार्टस ने कहा है, माइंड और शरीर, बॉडी, 2 अलग चीजें हैं। मन सोचता है, शरीर भौतिक नियमों से चलता है। उन्होंने कहा कि आत्मा शरीर से अलग और स्वतंत्र है।
यही उनका डाओलिज्म थ्योरी कहलाता है। डेकार्टस ने यह भी माना कि ईश्वर का अस्तित्व तर्क के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि जब हम एक पूर्ण सत्ता की कल्पना करते हैं तो वो हमारे अंदर नहीं, वह किसी वास्तविक संपूर्ण सत्ता गॉड से आई है। जब हम एक पूर्ण सत्ता की कल्पना करते हैं तो वो हमारे अंदर नहीं आई, वह किसी वास्तविक संपूर्ण सत्ता से आई है। यह डेकार्टस का कथन है। डेकार्टस ने कहा है कि प्रकृति के नियम गणित की तरह सटीक हैं। उन्होंने गणितीय सोच को दार्शनिक और वैज्ञानिक खोज में शामिल किया। उन्होंने आधुनिक गणितीय विज्ञान और यांत्रिक दर्शन की नींव रखी। डेकार्टस ने बताया कि हमारी आंखें, कान, स्वाद, स्पर्श ये सब धोखा दे सकते हैं, इसलिए सत्य तक पहुंचने के लिए हमें इनसे ऊपर उठकर केवल सोच और तर्क पर भरोसा करना चाहिए। रेने डेकार्टस ने यह भी कहा है कि हर व्यक्ति को अपनी सोच की जांच करनी चाहिए ताकि वो समझ सके कि उसके विश्वास कहाँ से आए हैं, समाज से, धर्म से या तर्क से। सच्चे ज्ञान की पहचान। रेने डेकार्टस का मानना था कि सच्चा ज्ञान वही है जो स्पष्ट, क्लियर हो, तर्कसंगत, रेटेशनल हो और जिसे हर कोई समझ सके। रेने डेकार्टस कहते हैं जब तक वो अपनी सोच को पूरा सिस्टम ना बना पाए तब तक उन्होंने अपने लिए 4 अस्थायी नैतिक नियम बनाए। अपने देश के कानून और धर्म का पालन करो, अपने फैसलों पर दृढ़ रहो, खुद पर नियंत्रण रखो, भाग्य पर नहीं, हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करो। मजबूत नींव से सोच बनाना। रेने डेकार्टस ने कहा, पुराने झूठे विचारों को तोड़कर नई नींव पर सोच बनाना जरूरी है। जैसे कोई नया घर बनाने से पहले पुराना घर गिराया जाता है, उसी तरह से सोच और चेतना के महत्व पर रेने डेकार्टस कहते हैं कि सोचना ही इंसान को इंसान बनाता है। जानवर शरीर से तो मिलते जुलते हैं पर उनमें विचार करने की शक्ति नहीं होती। डेकार्टस को फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सोच को धर्म या परंपरा से नहीं बल्कि तर्क और विज्ञान से जोड़ा। आधुनिक विज्ञान की नींव। डेकार्टस विधि मेथड ने बाद में वैज्ञानिकों जैसे न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो आदि को प्रभावित किया। उनकी सोच ने ऑब्जर्वेशन, एनालाइज, लॉजिक, प्रूफ का मार्ग दिखाया। रेने डेकार्टस कहते हैं, सोचो, सवाल करो, जानो। डिस्कवर ऑन द मेथड सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता उस व्यक्ति की है जो हर चीज पर सवाल करता है और केवल उसी को स्वीकार करता है जो तर्क और अनुभव से सही साबित हो। रेने डेकार्टस से हमें गहरी जीवन दर्शन और सोचने का तरीका मिलता है। डेकार्टस शक करना सच्चे ज्ञान की शुरुआत मानते हैं। मतलब डेकार्टस का फिलॉसफी आप समझो, वो कह रहे हैं कि किसी भी बात को अंधाधुंध मत मानो, पहले सोचो, विश्लेषण करो, फिर निष्कर्ष निकालो। यही सोच इंसान को झूठे विश्वासों से मुक्त करती है। डेकार्टस कहते हैं, सोचने की शक्ति ही असली अस्तित्व है। उनका सबसे प्रसिद्ध वाक्य, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ये हमें ये सिखाती है कि हमारी पहचान हमारी सोच से बनती है, ना कि बाहरी चीजों से। अगर हम सोचते हैं तो हम जीवित चेतना है। सही सोच के लिए एक तरीका जरूरी है। डेकार्टस ने बताया कि ज्ञान पाने के लिए एक व्यवस्थित मेथड चाहिए, जैसे वैज्ञानिक तरीके से एक एक कदम आगे बढ़ना। ये हमें यह सिखाता है कि जीवन की किसी भी समस्या को हल करने के लिए सिस्टमेटिक अप्रोच जरूरी है। डेकार्टस ने कहा कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए स्पष्टता जरूरी है। रेने डेकार्टस कहते हैं
कि सिर्फ वही स्वीकार करो जो पूरी तरह से स्पष्ट और निश्चित हो। यह हमें ये सिखाता है कि अधूरी या धुंधली बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा चीजों को पूरी तरह समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर बड़ी समस्या को छोटे हिस्सों में बांटो। डेकार्टस का दूसरा नियम था डिवाइड एंड सॉल्व। डेकार्टस का नियम था दूसरा डिवाइड एंड सॉल्व। इसका मतलब है किसी भी जटिल समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट दो, फिर उन्हें एक एक करके हल करो। यही तरीका किसी भी कठिनाई को सरल बना देता है। डेकार्टस कहते हैं अनुभव से ज्यादा जरूरी है स्वयं की सोच। रेने डेकार्टस ने कहा दुनिया देखो, अनुभव लो, पर सोच खुद की रखो। मतलब सिर्फ दूसरों की बातें मानने के बजाय अपने अनुभव से सच्चाई को परखो। यह हमें आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट थिंकर बनाता है। रेने डेकार्टस हमेशा से ये मानते थे कि मन और शरीर अलग है और आत्मा की ताकत को हमें समझना होगा। रेने डेकार्टस ने कहा है कि आपका मन तो कुछ भी सोच सकता है, लेकिन आपकी जो फिजिकल बॉडी है ये हमेशा भौतिक नियमों पर चलती है। इससे आपको नियमबद्ध तरीके से ही रखना होगा, अदरवाइज ये शरीर आपको नुकसान के अलावा फायदा नहीं पहुंचा पाएगा। डेकार्टस का डाउलिज्म सिखाता है कि हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन हमारी सोच और आत्मा अमर है। इसका मतलब मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं बल्कि चेतना है। इससे हम आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक दृष्टि से दुनिया को देखने की ताकत हासिल करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि सही मायनों में हमें इसी बात को समझने से मिलती है। डेकार्टस कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं बल्कि चेतना है। इससे हम आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक दृष्टि को समझ पाते हैं। ज्ञान का उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना है। डेकार्टस ने कहा कि असली ज्ञान वही है जो मनुष्य और समाज दोनों में सुधार लाए। हमें केवल जानकारी नहीं बल्कि समझ यानी अंडरस्टैंडिंग विकसित करनी होगी। आत्मनियंत्रण और दृढ़ निश्चय जरूरी है। डेकार्टस के नियमों में से एक था अपने फैसलों पर टिके रहो, खुद को नियंत्रण में रखो। डेकार्टस धैर्य, अनुशासन और दृढ़ता से ही व्यक्ति की सफलता और स्पष्ट सोच को मानते थे। जिस व्यक्ति के अंदर पेशेंस, डिसिप्लिन और एक अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन हो कि मैं इस चीज़ को कर पाऊंगा, डेडिकेशन हो, वही इंसान को स्पष्ट सोच वाला और कामयाब इंसान मानते थे। डेकार्टस कहते थे सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ सवालों में है, जवाबों में नहीं। अगर हम देखें डेकार्टस का पूरा दर्शन यही बताता है, ज्यादा सवाल पूछो, कम मानो। यही आदत हमें अंधविश्वास से मुक्त करती है और सच्चे ज्ञान, आत्म जागरूकता और प्रगति की ओर सच्चे ज्ञान, आत्म जागरूकता और प्रगति की ओर हमें ले जाती है। डेकार्टस का मेथड हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, हमारे सोचने के तरीके में है। जब हम अपने सोचने का तरीका बदलते हैं तो हम जीवन, सत्य और अस्तित्व तीनों को नए नजरिए से देखने लगते हैं। क्योंकि ज्ञान वही है जो हमें मनुष्य और हमारे समाज दोनों के जीवन में सुधार लाए। समझ हमें विकसित करनी है, इसलिए हमें डेकार्टस के नियमों को समझना पड़ेगा। डेकार्टस एक ऐसे फिलोसोफर थे जो कहते थे कि अपने सवालों को दृढ़ता से सामने वाले के सामने रखो और जवाबों में पूरी तरह से हर जवाब में विश्वास मत करो, उन जवाबों में भी सवाल करो। रेने डेकार्टस की फिलॉसफी बड़ी अजीब है दोस्तों। इनकी फिलॉसफी ये है कि आप हर एक चीज पर शक करो। इससे क्या होता है ना, इससे आपके अंदर एक खालीपन भरने लगता है। आप जस्ट इमेजिन करो कि आप हर चीज पर सवाल कर रहे हो, आपके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा कुछ समय बाद। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हो।
आपके सामने जो पेड़ दिख रहा है आप उस पर बिलीव नहीं करते हो। आपके सामने जो व्यक्ति दिख रहा है सामने, उस पर भी आप बिलीव नहीं करते हो। मैटेरियलिस्टिक चीजों पे आप बिलीव ही नहीं करते हो। आप बिलीव किस पे कर रहे हो? आप किसी भी चीज पे बिलीव नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ एक चीज पे बिलीव कर रहे हो कि मैं सोच सकता हूं इसलिए मैं हूं। बाकी मेरी फिजिकल बॉडी, मेरे सामने जो चीजें प्रस्तुत हैं, क्या वो सच में सही है? आप उस पर शक कर रहे हो। इससे आपके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। कुछ समय बाद आप देखोगे कि हर चीज पर शक करना आपके अंदर एक ऐसी विस्फोट पैदा करेगा जो कि आम आदमी के समझने से ऊपर हो जाएगी। ज्यादातर वैज्ञानिकों ने अपनी सबसे महान सफलता तब हासिल की जब उन्होंने अपने सबसे गहरे विश्वासों को चुनौती दिया। हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ एक चीज का प्रमाण है, हम अपने जीवन को किस नजरिए से, किस बिलीफ सिस्टम से चलाते हैं, उसी का परिणाम हमारा जीवन है। इसलिए डेकार्टस की एक बात हमें समझनी होगी कि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, हमारे सोचने के तरीके में है। रेने डिकार्टस कहते हैं कि जब हम अपने सोचने का तरीका बदलते हैं तो हम जीवन, सत्य और अस्तित्व तीनों को नए नजरिए से देखने लगते हैं। ये सच्चाई है। किसी भी दर्शन, किसी भी फिलॉसफी, किसी भी धर्म को मानने के बाद आपका एक सीमित दायरा होता है। अगर आप अपने सोचने का तरीका बदल पाओ, अपने आप को चैलेंज कर पाओ, अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कर पाओ, तो आपके अंदर एक वॉल्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। और वो वैक्यूम आपको एक ऐसे जगह पर पहुंचा देगा जहां पर आपके लिए नए दरवाजे खुलेंगे। रेने डिकार्टस के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम एक रिसीवर हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका परिणाम हमें मिलेगा। मैं सोच पा रहा हूँ लेकिन मैं सोच को क्रिएट नहीं कर पाता। एनर्जीज हमारे आसपास घूमती रहती हैं, पॉजिटिव निगेटिव, उन्हीं में से हम अपने बिलीफ सिस्टम के आधार पर सोच को आकर्षित करते हैं। इसीलिए भगवानों में किसी को कोई भगवान, किसी को कोई भगवान, किसी को कोई भगवान, किसी को कोई भगवान, अलग अलग भगवान दिखते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ज्ञान बाहर नहीं, हमारे सोचने के तरीके में है। डेकार्टस का पूरा दर्शन हमें यही बता रहा है कि सच्ची बुद्धिमानी सवालों में है, जवाबों में नहीं। रेने डेकार्टस कहते हैं ज्यादा पूछो, कम मानो। रेने डेकार्टस ने कहा है असली ज्ञान वही है जो मनुष्य और जीवन, समाज सभी में सुधार लाए। रेने डेकार्टस का ये मानना था कि अनुभव से ज्यादा जरूरी है स्वयं की सोच। रेने डिकार्टस ने ये कहा है कि दुनिया देखो, अनुभव लो, पर सोच खुद की रखो, अपनी पर्सनल थिंकिंग रखो। रेने डिकार्टस दूसरों की बातों को मानने के बजाय अपने अनुभव को सच्चाई से परखने में बिलीव करते थे। दूसरे की मान्यता को मानने से पहले हमारी सोच, हमारा जो तराजू है उसमें क्या इसका तौल सही आ रहा है जो सामने वाला बता रहा है, इस चीज पर रेने डिकार्टस का बहुत ज्यादा फोकस था। डिकार्टस अपने आप को सुपीरियर मानते थे क्योंकि डिकार्टस का ये मानना था कि आई एम इंडिविजुअल और मैं सोच रहा हूँ, मुझे सोचने की शक्ति मिली है तो मैं हर चीज को तर्क पर तौल कर ही देखना चाहूंगा। और डिकार्टस का ये चीज हमें आत्मनिर्भर यानी इंडिपेंडेंट थिंकर बनाता है। हम किसी चीज के सहारे पे नहीं है, हम हर चीज पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और हमारे अनुभव में जो चीजें परफेक्ट आ रही हैं उसी चीज पर बिलीव कर रहे हैं। डिकार्टस का दर्शन बुद्ध के नियम से काफी मिलता जुलता है। बुद्ध ने भी यही कहा था कि पहले चीजों को जानो, तुम्हारी कसौटी पर अगर वो चीजें खरी उतर रही हैं तो तुम उनको मानो। बुद्ध ने कभी भी मानने पर बात नहीं किया था। बुद्ध ने सिर्फ एक चीज पर बात किया था कि अप दीपो भवा, यानी अपने दीपक खुद बनो। अपने लाइफ में अपनी चीजों को
तुम्हें खुद ही समझना है। बुद्ध ने ये कहा था कि अगर जीवन में तुम्हारे ध्यान के बीच में मैं खुद आकर खड़ा हो रहा हूं तो तुम मुझे भी तलवार उठाना और काट देना। यानी कि तुम्हारे जीवन में बुद्ध नहीं आएंगे काम। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी खुद की विचारधारा, तुम्हारी खुद की थिंकिंग ही काम आएगी। तुम क्या बनना चाहते हो इस चीज पर तुम्हारा विचार, तुम्हारी सोच और तुम्हारे लोग, ये तीनों में सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी सोच ही है। तुम्हारी सोच ही डायरेक्शन तय करती है कि क्या सही है क्या गलत है। आज भी अगर तुम चीजों को समझने के लिए किसी मान्यता, किसी चीजों के ऊपर डिपेंड हो तो तुम डेकार्टस को नहीं समझ पाए। फाइनल कंक्लूजन में रेने डेकार्टस हमें यही सिखाते हैं कि आपका जो जीवन है वो मान्यता के ऊपर नहीं होना चाहिए, अनुभव के ऊपर होना चाहिए। अगर आपके अनुभव में चीज़ें सही हैं तो ही वो चीज़ सही है, अदरवाइज वो चीज़ सही नहीं हो सकती। रेने डेकार्टस ने कईयों के जीवन में क्रांति पैदा की है और बड़े बड़े गैलीलियो, न्यूटन, इन सभी के लाइफ में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्रदान किया है। रेने डेकार्टस का जीवन काफ़ी कुछ ऐसा है जो इंसान के सोचने के तरीके पर चैलेंज खड़ा करता है। रेने डेकार्टस आपको चुनौती देते हैं। डेकार्टस ये कहते हैं कि आप जो हो, जैसे भी हो, आप अपने बिलीफ के कारण हो, और अगर आप अपने बिलीफ को चैलेंज कर पा रहे हो तो आपके जीवन में क्रांति घटेगी, वरना आपके जीवन में कभी भी क्रांति नहीं घट सकती है। जीवन में आपको जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी बनना है, जो कुछ भी पाना है, वो सब कुछ इस बात से तय होगा कि आप अपनी जिंदगी में चीज़ों को कैसे एनालाइज करते हो। रेने डेकार्टस आपको एक चीज के लिए प्रेरित करते हैं कि आप किसी भी चीज को तत्काल या अंधविश्वास में मत मानो। आप चीजों को चैलेंज करो, आप चीजों को समझो, और अगर आपकी अनुभव की कसौटी पर चीजें खरी उतर रही हैं तो ही आप उनको सच मानो, अदरवाइज आप उनको सच मत मानो। आपको उनको सच मानने की जरूरत नहीं है। रेने डेकार्टस आपको हमेशा इस चीज पर फोर्स करते हैं कि आपका जीवन में आपका जो फोकस है वो इस बात पर होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हो, और जो भी आप बनना चाहते हो उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। आप बन जाओगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्द ही मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।